रुकवा दी पापा। इस बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा। आपके 56 इंच का दबदबा कहाँ गया मोदी? मतलब रिस्क हम ले, ऑपरेशन हम करें और खीर चाचा चौधरी खा के चला जाए, इसी के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। व्हाइट हाउस में अमेरिका और पाकिस्तान के वित्त मंत्री आपस में मिल रहे थे। तो क्या नाचो मैं? दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम इंडियन मीडिया की बड़ी ही शुक्रगुजार है जो उनकी वजह से सारे पाकिस्तान को ये पता चल गया कि लाहौरियों के पास अभी समंदर और बंदरगाह है, वरना हम तो बेचारे बिना जाने ही मर जाते। पाकिस्तान में आज के दिन में दहशत है, भारत की दहशत, वो दहशत जो उन दहशत गर्दों के ऊपर अभी हावी हो गई है। पाकिस्तान क्या करता है ये पाकिस्तानी नहीं जानते, जबकि इंडियन मीडिया पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को भी जानता है। पाकिस्तान का मुल्क फटीचर मुल्क बन गया है। 2 रोज की रोटी नहीं खिला पाते अपने आवाम को, भीख मांगने जाते हो, एक लोन लेते हो, उस लोन को चुकाने दूसरे लोन अच्छा, इंडिया चीन और पाकिस्तान को अलग करने में नाकाम हो गया और साथ ही साथ ट्रंप ने भी मोदी की पुंगी बजा दी। पाकिस्तान के लिए ट्रम्प का जो प्रेम है वो भारत को चिढ़ाने के लिए तो हो सकता है, लेकिन इसका गेम का कोई जो पॉलिटिकल भी है, क्या वो चीन, ईरान और अफगानिस्तान सबको देख के ये गेम खेल रहा है? अशुतोष जी, इसमें भारत की जो सबसे बड़ी विफलता या सफलता है वो इस बात को लेकर ये है कि भारत चीन और पाकिस्तान को अलग नहीं कर पाया है। गोदी मीडिया हमेशा की तरह अपनी बेवकूफ अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी की तारीफों के पुल बांध कर उसे हीरो बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को का इतिहास जानते हैं, उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि समस्या जितनी बड़ी होती है उनका जज्बा उतना ही अटल और दृढ़ होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने शायद सोचा होगा कि टैरिफ का डर दिखाकर नरेंद्र मोदी पर, भारत पर, नए भारत पर प्रेशर दबाव बनाया जा सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आखिरकार गोदी मीडिया ने पाकिस्तान की जान छोड़कर ट्रंप के ऊपर हवाई फायरिंग करनी शुरू कर दी। इकोनॉमी इतनी शानदार तरीके से चल रही है, उसे डेड बताना सिर्फ और सिर्फ एजेंडा हो सकता है, और ट्रंप का यही एजेंडा है, और उस एजेंडे को हवा देने में राहुल गांधी जुड़ गए, जबकि ट्रंप की बौखलाहट तो साफ साफ समझी जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ना तो अपनी शर्तों पर भारत से ट्रेड डील करवा पा रहे हैं, ना ही वो भारत को रूस से तेल और हथियार खरीदने से रोक पा रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मोदी जी बेचारे ट्रंप के बड़े ही हमदर्द दोस्त थे, लेकिन इन मोदी की ठुकाई के वक्त ट्रंप ने भी हाथ पीछे कर लिए। फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई, चाय चलेगी? इसलिए पाकिस्तान और चाइना से ध्यान हटाकर गोदी मीडिया का नया दुश्मन ट्रंप बन गया। पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील हुई, ये अनाउंस करना था ट्रंप को। हाँ, बस भारत का नाम क्यों लिया? बड़ी सीधी सी बात है सौरभ जी, जब 2 एक बराबर के लोग लड़ रहे होते हैं तो जो लंपट टाइप के, दरबान टाइप के, दरवाजे बैठने वाला जो होता है, उसका जिक्र सामने वाले को अपमानित करने के लिए किया जाता है। ये और एक ये तमाशा अलग है, जहाँ ये रोज रिटायर बुड्ढों को टीवी पर बुलाकर पाकिस्तान को धमकियां लगाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में आज के दिन में दहशत है, भारत की दहशत, वो दहशत जो उन दहशत गर्दों के ऊपर अभी हावी हो गई है। जो दहशतगर्द हमको डराने की कोशिश कर रहे थे, आज वो अपने पजामे गीले कर रहे हैं वहां पाकिस्तान के अंदर। अमेरिका के तलवे चढ़कर मोदी ने खुद के मुल्क का सत्यानाश कर दिया और अब ये पाकिस्तान को भी खत्म करेंगे। आतंक के पनाह देने वाले पाकिस्तान का असली इलाज क्या होना चाहिए? असली इलाज इनका यही होना चाहिए कि पूरे दुनिया के देश को मिल करके इन पाकिस्तानियों का खात्मा करना चाहिए, इस पाकिस्तान को ही खत्म कर देना चाहिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अर्नब गोस्वामी जो जंग के दौरान अपने अब्बू ट्रंप को शिकायतें लगाता था, आज उसकी भी बोलती बंद हो गई। जंजुआ मेरी बात सुनो यार, हमारी मिसाइल रास्ता भूल के पाकिस्तान के 170 किलोमीटर अंदर आ गई। अरे भैया तुम्हें पता ही नहीं चला? खाओ माँ कसम। इंडियन मीडिया रोजाना किसी ऐसी मूंछों वाले बूढ़े को शो पर बुलाकर ताज़ी ताज़ी डराने वाली कहानियां सुनते हैं। पाकिस्तान के टुकड़े करने में पूरा सहयोग देना चाहिए। बिल्कुल, बिना ओल्ड सेइंग ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। हमें किस बात के लिए शर्माना? अगर वो बेशर्म है तो हम उससे बड़े बेशर्म बन सकते हैं। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। एक तो ये गोबर आर्य बड़ा बढ़ चढ़कर धमकियां देता था, आज लगते हाथ इसकी भी लस्सी हो गई।
भड़काइए, कभी तो इनका खून खोलेगा। 1.5 घंटे तक वो पड़ा, कभी तो इनका खून खोलेगा। 1.5 घंटे तक उस आदमी की जान बच सकती थी। यहाँ तस्वीर दिखा रहे हो। एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। देखिए सुनिए, 1.5 घंटे में आने का मतलब 70 किलोमीटर। सुनिए, बेचारे मोदी जी आजकल हर जगह से जलील होते हैं, लेकिन गोदी मीडिया ने फिर भी उनका साथ नहीं छोड़ा। वॉर रुकवा दी पापा। इस बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा। आपके 56 इंच का दबदबा कहाँ गया मोदी? दोस्तों, आज इंडियन मीडिया ये खबरें चलाता है कि हमने पाकिस्तान के 6 तैयारे गिरा दिए। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से बड़े हमले किए, उसमें ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान पूरी तरह से दहल उठा था। वहीं अब नुकसान आखिर कितना हुआ है? पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट्स जो हवा में ढेर कर दिए गए इस हमले के दौरान। वहीं भोलारी एयरबेस पर AEWC विमान को तबाह कर दिया गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पाकिस्तानी अपने कारोबार कामकाज में मसरूफ होते हैं और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये हमले की तैयारी में है। पाकिस्तान में जंग की तैयारी शुरू। ब्रेक करिए। फुल स्केल वॉर की तैयारी में जुटा पाकिस्तान। टैंक्स और आर्टिलरी के साथ वॉर ड्रिल की है। पाकिस्तानी सेना में भारत से आमने सामने की जंग का खौफ है। ब्रेकिंग और शॉट। खुद ही मोदी ने जंग शुरू की और खुद ही रुकवाई। अब हर तरफ से उसकी चित्रोल होती है। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। चाय चलेगी? गोदी मीडिया की खबरों से ये लगता है कि ये फिर से जंग चाहते हैं ताकि पाकिस्तान पर फिर से कब्जा कर लें। की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अभी ये जानकारी सामने आ रही है। करेंगे रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जो कि एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है, जो अभी भी जारी है, जिसमें अब तक भारत को बड़ी सफलता मिली है, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। ये बात तो सारा इंडिया जानता है कि भारत जंग हार गया, मगर गोदी मीडिया जो भी पाकिस्तान को हारा हुआ साबित करने में लगा है। अगर पाकिस्तान घुटनों पे था तो सीज फायर की, जो सीज फायर जिसको आपने स्वीकृति दी और आप कह रहे हैं कि हमने सीज फायर को माना, अगर पाकिस्तान घुटनों में था तो सीज फायर की क्या जस्टिफिकेशन है? क्योंकि नहीं इंडिया की फौज में इतनी ताकत है और नहीं उनकी एयरफोर्स के अंदर है। हमने देखा था 2019 में बालाकोट में कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास अच्छा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर थी। उसके बाद हमको ये भी पता होना चाहिए और होगा पता कि 2020 में उन्होंने एक सेंटर खोला